सभी को जय हिंद। तो अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं, अगर आप ये वीडियो आपने शुरू कर दिया है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करा है, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा काम किया है, क्या क्या काम किया आपको अभी आगे दिख जाएगा कि मैंने कितना मेहनत किया है। इस केवल एक 4-5 मिनट के वीडियो के लिए मैंने कितना टाइम दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो जो हमारा जीके सेक्शन है, यूपी पुलिस में जो जीके सेक्शन है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये जीके जो हम इसमें करने वाले हैं वो हर एग्जाम में काम आ जाएगा, लेकिन अभी हमारा टारगेट यूपी जीके ही है खास तौर पे। तो मैं बता दूं कि जो हमारा 17-18 को 4 शिफ्ट हुआ था, 17 को 2 शिफ्ट, 18 को 4 शिफ्ट। तो आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस 4 के 4 शिफ्ट के जीके के, मैथ के, रीजनिंग के और हिंदी के एक एक क्वेश्चन को बहुत करीब से, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कल 2-2.5 घंटे, आज 2-2.5 घंटे मैंने दिया उस जीके के जितने 4 सेट थे ना, एक एक सेट को मैंने यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस किया, एक एक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है, और उसको यहाँ पे लिखा है पूरा कि किस शिफ्ट में, जैसे इतिहास में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास में कहाँ से पूछे गए हैं, संविधान में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, संविधान में कहाँ से क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से, यूपी जीके से, जनसंख्या से, पर्यावरण से, मानवाधिकार से, आंतरिक सुरक्षा से, भारत के पड़ोसी देश से, संगठन से, विमुद्रीकरण से, साइबर क्राइम से, जीएसटी से, पुरस्कार से, सम्मान से, देश और मुद्रा राजधानी से, दिवस से, पुस्तक लेखक से, सोशल मीडिया से और विज्ञान से, स्टैटिक्स से, करंट से, कितने क्वेश्चन किस शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, ये सारा मैंने एक एक चीज़ लिखा है यहाँ पे। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले डिटेल से। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये किया होगा। हालांकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया था उसे अच्छे से करीब से देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम वही कंपनी करा रही है। तो मैंने वही किया कि कोई चीज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पिछला जो अपना प्रीवियस ईयर पेपर है उसे देख लेना है, और काफ़ी करीब से मैंने टच किया इसको। तो इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से कई लोगों को ये गलतफहमी है कि केवल इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या केवल यूपी जीके से, या केवल भूगोल से, या केवल संविधान से, या केवल करंट से। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलेबस हमारा है, तो सिलेबस में जितना चीज़ हमारा दे रखा है ना, एक एक चीज़ यहाँ पे टच किया है। अगर आप अच्छे से 38 क्वेश्चन को देखेंगे तो एक एक चीज़ टच किया है। पूरा सिलेबस से एक एक क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन, बस कुछ पोर्शन से 2-3 क्वेश्चन, किसी से ज़्यादा किसी से कम। तो जीके में हम क्या करने वाले हैं, आगे बात करेंगे कि हमारा जीके कैसे अच्छा होगा। तो ये चीज़ जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, मुझे उसमें आपकी राय चाहिए, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपको बताना है कि ये चीज़ें हम शुरू करें कि ना करें, क्योंकि ये हम मिलके ही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। तो आप भी बताइएगा, आप भी इतने समझदार हैं, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें अपने लिए अच्छा होगा या नहीं होना, ये चीज़ें अपने को फ़ायदा करेगी कि नहीं फ़ायदा करेगी, ये अपनी तैयारी में अपना जीके ये करने से सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतने कम समय में ये चीज़ें करना ठीक है कि नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा 17 को पहला शिफ्ट था, तो मेरा पहले शिफ्ट में ही पेपर था, तो उसको भी मैंने एनालिसिस किया। तो इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इतिहास से हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो पूछा गया था बनारस विश्वविद्यालय से क्वेश्चन था, एक अकबर का मकबरा पूछा गया था, एक खुदाई खिदमतगार। तो 3 तो इतिहास से हो गए हमारा पहले शिफ्ट में, 3 इतिहास से। और पहले शिफ्ट में 4 क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से था, एक था ग्रेट बैरियर रीफ, एक चिल्का झील, एक बंदरगाह से क्वेश्चन था, एक बैलाडीला पहाड़ी से था। उसके बाद संविधान से क्वेश्चन पूछा था 2, 1946, और एक और क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछा था। यूपी जीके से पहले शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी दिन यानी 17 को दूसरे शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी यूपी जीके का जो रेशियो है 6 से लेके 5, 6, 7, 8 ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो मान सकते हैं कि मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 17 तारीख को। उसके बाद जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जनसंख्या होता है, जनगणना होता है, उसके सर्वोच्च अधिकारी कौन है, ये हम लोगों में पूछा गया था 17 तारीख को। और इसी को शाम को पूछा गया था कि जनगणना किसके अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवाधिकार का हेडक्वार्टर कहाँ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा से भी क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया था। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश से,
तो भारत के पड़ोसी देश से जो हम लोगों में पूछा गया था वो पूछा गया था श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जलसंधि है। शाम को पूछा गया था कि भारत के मालदीव पड़ोसी कौन सा देश ऐसा है पड़ोसी देश जो भारत से सीमा नहीं लगाता, वो मालदीव था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल से लेके अगले पेपर में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मतलब पड़ोसी देश से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, संगठन से हर शिफ्ट में आया था। हम लोगों में WHO का मुख्यालय, दूसरे दिन शाम को G20 के बारे में पूछा गया था, फिर यूनेस्को के बारे में, फिर ILO के बारे में पूछा गया था, यानी संगठन से भी एक एक क्वेश्चन आया था। फिर विमुद्रीकरण से भी पूछा गया था। हम लोगों में पूछा गया था कि विमुद्रीकरण को क्या बोलते हैं, नोटबंदी। और पूछा गया था शाम को कि 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुआ था, तो उसमें PM कौन था। और उसके बाद पूछा गया था कि जब 2016 में, अगले 18 को पूछा गया था 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी, तो कौन कौन से नोट बंद किए गए थे, तो 1000 और 500 के, ठीक है। तो विमुद्रीकरण से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला था। साइबर क्राइम से हम लोगों में फिशिंग के बारे में पूछा गया था। और शाम को क्या पूछा गया था कि हेल्पलाइन कौन था, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन कौन है, साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन है 1930। उसके बाद फिर पूछा गया था शाम को 18 तारीख को पूछा गया था कि साइबर क्राइम का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। फिर GST से क्वेश्चन पूछा गया था, केलकर समिति। फिर GST का फुल फॉर्म पूछा गया था। फिर सम्मान पूछा गया था, भारत रत्न, मतलब। और उसके बाद राजधानी, हम लोगों में बांग्लादेश की राजधानी, शाम वाले में टोक्यो की राजधानी, फिर फिलीपींस की राजधानी, मतलब सब कुछ पूछा गया था। दिवस पूछा गया था 23 तारीख को पुस्तक दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस पूछा गया था, फिर 1 मई पूछा गया था, फिर 31 अक्टूबर पूछा गया था। फिर पुस्तक पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति पूछा गया था, कुमार संभवन, ये हाँ दो पुस्तक हम लोगों में इतिहास वाली पूछी गई थी। फिर शाम को गोदान पुस्तक पूछा गया था GK में, फिर ठीक है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया से भी हम लोगों ने पूछा था। 18 तारीख को पूछा था कि फेसबुक का नाम क्या हो गया है, मेटा हो गया है। हम लोगों ने पूछा था लिंक्डइन के बारे में पूछा गया था। फिर विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा गया था। विज्ञान से तीनों में अम्ल से क्वेश्चन पूछा गया था, चारों पेपर में अम्ल से। तो अम्ल जो एसिटिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ये हमें देखना होगा। फिर विज्ञान से हो गया। करंट से भी क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन करंट के थे। स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, नृत्य और कला, स्टैटिक से ये चीज़ मिला। और स्टैटिक में एक चीज़ वो पूछा गया था, जैसे अंगूर की खेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और नीली क्रांति व्रांति, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। सब कुछ आप लोगों को भी मेरे हिसाब से जो भी तैयारी कर रहा है उन सबको हर सब्जेक्ट का अच्छे से एनालिसिस करके लिखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। अब ये समय है कि 40 से 45 दिन में, जो भी हमारे पास समय, 1 महीने 40 दिन जो भी हो, उसमें हमें क्या पढ़ना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर कर सकें। तो मैं बताऊं कि हम एक एक क्वेश्चन आराम से कवर कर लेंगे। तो जो हमारा सिलेबस है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे मानवाधिकार, जनसंख्या, GST, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, ये सारी चीज़ें, मानवाधिकार, ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, वो हमारा हो जाएगा। अब बात आती है बड़े चीज़ों पे, जैसे हो गया हमारा भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र और बाकी जो चीज़ें हैं GK में, ये हम कैसे कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसको भी लिख रखा है कि जो भी UPSI हो गया, जेल वार्डन हो गया, UP कांस्टेबल हो गया, जितने भी UP विभाग के पेपर होते हैं, जेल वार्डन हो गया, और एक पेपर होता है याद नहीं आ रहा है, जितने भी पुलिस विभाग के पेपर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे SSC के भी लिख रखा है, रेलवे के भी लिख रखा है, और पुलिस विभाग के जितने क्वेश्चन पूछे गए सब लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, मेरा जो प्लान है, आप लोग बताइएगा कि ये कितना सही रहेगा, कितना गलत, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम डेली 100 क्वेश्चन GK के करेंगे। पहले सब्जेक्ट वाइज क्लियर करते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ पहले हम संविधान क्लियर करते हैं। तो UP पुलिस और UPSI, UP कांस्टेबल, UP मतलब पुलिस विभाग में जितने भी क्वेश्चन है, जेल वार्डन हो गया, फिर और भी क्वेश्चन है, और भी एग्ज़ाम में, मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं याद नहीं आ रहा है भर्ती का, जेल वार्डन हो गया, और कई सारे एग्ज़ाम हैं। तो टोटल अब तक जो संविधान है उसमें 700 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम 7 दिन में 700 क्वेश्चन कर लेंगे। यकीन मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन इसी में से आएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि जब हम करेंगे तो उसमें जो सोल्यूशन दिया होगा उसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन अच्छे से पढ़ना है, उसी से हमारा हो जाएगा सब कुछ कवर। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तो हम डेली बिना एक दिन भी एब्सेंट हुए, एक दिन भी बिना नागा किए 100 क्वेश्चन हम डेली करते हैं।
ये कहाँ से करना है वो पीडीएफ में डाल दूंगा। भाई मैं पीडीएफ ही दे सकता हूँ, मेरे पास भी बुक नहीं है, मैं भी पीडीएफ से ही करूँगा। आप लोगों को भी यही राय दूंगा कि आप लोग भी पीडीएफ से करिएगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। एक और टेलीग्राम है उसका नाम है सुजीत लर्निंग इज टारगेट। तो आपको पीडीएफ मैं दूंगा, आपको क्या करना है, पीडीएफ जब भी खोलना है तो ऐसे करके पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, ऐसे करके आपको खोल के पढ़ना होगा, ठीक है। तो डेली आपको मैंने 100 क्वेश्चन करके देखा है, मुझे 55 मिनट लगे थे, उससे कम समय में भी हो जाएगा। आप आराम से 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये 100 क्वेश्चन आपको कम समय में सब कुछ रिवीजन भी करा देगा और सब कुछ तैयार भी करा देगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। अब ये समय नहीं है कि हम किसी का क्लास लें, 40 से 50 क्लास लें, इतिहास का 40 से प्लस 50 से 60 क्लास लें, 100 क्लास लें, भूगोल का 100 क्लास लें, संविधान का। तो लाइट कट गई यार, कोई बात नहीं, लाइट कटने दीजिए, मैं लाइट जला देता हूँ। 1 मिनट डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो अब ये समय नहीं है कि हम क्या करें कि क्लास लें, तो हमें क्या करना है, 100 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो आप में से जो लोग भी तैयार हैं ये 100 क्वेश्चन करने के लिए, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम तैयार हैं। तो कल से ही हम शुरू करेंगे, कल मैं 5 बजे, सुबह 5 बजे लाइव आऊँगा, 5 से 6 बजे 1 घंटे मैं बताऊँगा कैसे आपको एनालिसिस करना है। हो सकता है कि मैं रिवीजन भी करा दूँ उसमें चीज़ें। तो पहले हम संविधान के 100 क्वेश्चन करेंगे, अगले 7 दिन में हम 700 क्वेश्चन संविधान के कर लेंगे, फिर ऐसे ही करके इतिहास, फिर भूगोल, फिर इकोनॉमी, फिर अर्थ, जो भी चीज़ें हैं सब कर लेंगे। और यूपी जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी जीके मैंने बताया था, अंकित सर हैं, टारगेट विद अंकित पे अंकित सर अच्छा करा रहे हैं, उन्हीं से मैंने पढ़ा है। तो मेरा सारा जीके फंस जाता है, एक भी बाहर नहीं जाता। तो मैं क्यों बताऊँ कि आप लोग यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं करा दूँगा या मैं PDF कर दूँगा, तो ठीक है, ये चीज़ें करना है। और उसके बाद जब ये हमारा पुलिस विभाग के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, UPSI, यूपी कांस्टेबल, ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तब आप लोग बताइएगा कि SSC या RRB रेलवे का कौन से क्वेश्चन फिर हम शुरू करें। क्योंकि SSC में बता दूं कि टोटल 5700 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों कुल सब्जेक्ट मिला के। और रेलवे में 7147 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पुलिस वाले में जो UPSI USI है, इसको मिला कर टोटल 1500 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी नहीं करेगा तो भी मैं अकेले करने वाला हूँ। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ें कम समय में तैयार करना ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम शुरू करें कल से। आप लोग तैयार हैं तो थम्स अप जरूर लिखिएगा, ठीक है। और यार यकीन मानिए कि ये जो चीज़ें मैंने करा है, काफ़ी मेहनत लगा है, काफ़ी टाइम लगा है, एक एक चीज़ को एनालिसिस किया है। ठीक मैंने ऐसे मैथ को करा है, ठीक मैंने रीजनिंग को करा है, ठीक मैंने हिंदी को करा है। तो जो भी भाई तैयारी करने वाला है उनको लगता है कि नंबर कैसे ज़्यादा आता है, ये सब चीज़ें करना होता है। इतना आसान नहीं है नंबर बढ़ाना, भाई मेहनत करना होता है। जितना मतलब मैं बताता हूँ कि इतना मेहनत करना चाहिए, उससे दुगना मेहनत मैं खुद करता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि भाई आप भी मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि बस आया वीडियो बनाया बता दिया, नहीं, आप लोग देख ही सकते हैं कि ये प्रूफ है कि मैंने ये सब चीज़ एक एक चीज़ लिखा है। ऐसे मैथ में यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने खैर मैथ के बारे में बाद में बात कर लेंगे। मैथ का भी मैंने सेम चीज़ लिख रखा है, ऐसे कि कहाँ से कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि अगर एग्जामिनर सेम टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन अगर बना दिया पेपर तो भाई मज़े ही मज़े हैं। तो एक बार आप लोग भी अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। तो अभी 4:46 हो रहा है, तो अभी वीडियो थोड़ा सा एडिट करूँगा, तो वीडियो हो सकता है कि आपके पास 5:30 बजे तक मिल जाए। तो कल के लिए तैयार रहिएगा, सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे। तो सभी को जय हिंद। और एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये प्लान कैसा रहेगा, क्योंकि आप लोग भी तैयारी करने वाले हैं, मैं भी तैयारी करने वाला हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप ही स्टूडेंट हैं, तो हम मिल के ये करेंगे। अगर किसी को भी इसमें कुछ और जोड़ना है, कुछ और संशोधन करना है, तो आप लोग अपनी तरफ से बताइएगा कि ये हम करें कि नहीं करें। आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना भी सही नहीं है, तो ठीक है।